गांव का एक आदमी शहर में नौकरी किया करता था। 6-8 महीने में गांव का चक्कर लगता था। इस बार 10 महीने बाद घर पहुंचा। गांव गया तो सब दोस्त यार खुश थे कि भाई आया। घर पर पहुंचा तो आंगन में माँ इंतजार कर रही थी। जैसे गया माँ के पास प्रणाम किया और बैग में से निकाल करके मिठाई का डिब्बा माँ को दे दिया। कहा माँ ये तुम्हारे लिए पसंद वाली मिठाई। माँ ने पूछा कितने की है, तो कहने लगा 350 की है। माँ को गुस्सा आ गया कि तू 350 रुपए मेरे ऊपर खर्च कर रहा है, कितना दुबला पतला हो गया है, खुद पर खर्च किया कर, खाया पिया कर, फल खरीद लेता, मेरे लिए क्यों मिठाई लाया। शाम में खाने के बाद जब कमरे में पहुंचा तो बैग में छुपा करके एक चॉकलेट रखी हुई थी, जाकर के बीवी को दे दी। बीवी ने कहा इसकी क्या जरूरत थी, कितने की है, तो कहने लगा 850 की है। बीवी गुस्सा हो गई कि तुम्हारी माँ 350 की मिठाई लेने से मना कर रही है क्योंकि तुम अच्छे हो जाओ, तुम खाओ पियो, तुम्हारा ख्याल रख रही हो और तुम बीवी पर 850 की चॉकलेट का खर्चा कर रहे हो। इस आदमी ने कहा इसमें 4 ही पीस हैं, चाहता तो सबको खिलाता पर कैसे खिलाऊं, खिला नहीं पाऊंगा, तुम खाओ ना, तुम्हारे लिए लाया हूं, स्पेशल हो तुम। बीवी ने कहा मैं स्पेशल हूं, लेकिन स्पेशल तो माँ बाबूजी हैं जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, जब तुम अनजान बच्चे थे वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचाया, इस काबिल बनाया कि हमारी शादी हुई। तुम्हें सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। बड़ी छोटी सी कहानी जो समझाती है कि जहां परवाह है वहीं परिवार है। यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक महात्मा जी की जो गांव के बाहर झोपड़ी में रहते थे, दिन भर राम नाम की धुनी लगाते थे, कीर्तन करते थे। उस झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया को एक दिन गुस्सा आ गया कि दिन भर राम 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 जपते रहते हैं, ढोलक बजाते रहते हैं। तो दौड़ के यार महात्मा जी से लड़ाई लड़ने लगा कि क्या आपके राम जी आपको भोजन देते हैं। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल देते हैं, तुम्हें भी देंगे। उस आदमी ने कहा आज तो शर्त लग गई, मैं भोजन करूंगा ही नहीं जब तक आपके राम जी मुझे भोजन ना करा दे, मैं राम राम जपता रहूंगा। वो राम राम जपने लगा। फिर उसे लगा कि घर जाऊंगा तो बीवी जो है, माँ जो है, वो भोजन करा देंगे, क्या करूं। तो परिवार से बचने के लिए, माँ बीवी से बचने के लिए कि वो जबरदस्ती खिलाएंगी, जंगल में चला गया। वहां जाकर के राम राम जपने लगा। एक पेड़ की डाली पर बैठा था। तभी वहां से एक व्यापारियों का ग्रुप निकला। उन्होंने भोजन बनाया अपने लिए, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि डाकू पीछे पीछे आ रहे हैं, तो व्यापारी भोजन छोड़ के भाग गए। डाकू जब आए उन्होंने देखा कि भोजन बन के तैयार है, लेकिन खाने वाले ने खाया क्यों नहीं। तो डाकुओं के सरदार ने ऊपर देखा एक आदमी बैठा, उसको नीचे उतारा और उससे कहा भाई पहले तू चख और बता इसमें जहर तो नहीं है। ये वही आदमी था जो राम राम जप रहा था। इसने कहा मैं भोजन नहीं कर सकता, आज मैंने प्रण किया। उसने कहा भोजन तुझे करना पड़ेगा। लठ मारा एक। इसने कहा भोजन नहीं करूंगा। डाकू के सरदार ने कहा 100 लठ पड़ेंगे, चुपचाप खा ले। मजबूरी में खा रहा था और कह रहा था प्रभु आपने तो आज वाकई में मुझे भोजन करा दिया। दौड़ के गया महात्मा जी के पास, कहने लगा राम नाम का चमत्कार है, नाम में बड़ी शक्ति है, भक्ति आज से करूंगा। जो काम करते हैं वो करते रहिए, जो व्यवसाय कर रहे हैं करते रहिए, जिस एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ते रहिए, लेकिन भक्ति का साथ मत छोड़िए।